माँ की नाफरमान हाफिज़न कुरान लड़की का अंजाम। एक इबरत अंगेज, जज्बाती और दिल दहला देने वाली तवील उर्दू कहानी। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी का राज था, एक माँ सजदे में आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ दुआ मांग रही थी। रब, मेरी बेटी तो तेरी कुरान की हाफिजा है, पर रब, ये नाफरमानी क्यों, ये गुरूर क्यों, ये माँ को ठुकराना क्यों। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कुरान को तो दिल में बसा लिया, मगर माँ की इज्जत को पांव तले रौंद डाला। जिसने रातों की तन्हाइयां सिर्फ हिफ्स के लिए तो काटे, मगर माँ के कदमों में जन्नत तलाश ना की। जिसकी जुबान पर अल्लाह का कलाम तो था, मगर लहजे में माँ के लिए तलखी थी। आइए इस दिल दहला देने वाले अंजाम को पढ़ें, ताकि हर बेटी, हर माँ और हर खानदान इबरत हासिल करे। इब्तिदा, रोशनी से भरपूर बचपन। फातिमा एक शरीफ मुतवस्सित तबके के घराने की इकलौती बेटी थी। बाप का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। माँ ज़ैनब बीबी ने सिलाई कढ़ाई करके बेटी की परवरिश की। दिन भर मेहनत, रात को बेटी के लिए दुआएं। जब फातिमा की उम्र 7 बरस हुई, माँ ने फैसला किया कि वो इसे हाफिज कुरान बनाएगी। हर रोज मदरसे लेकर जाना, वापसी पर खुद सुनाकर दोहराना। फातिमा में गैर मामूली ज़हानत थी। कलील अरसे में वो नाज़रा और फिर हिफ्स मुकम्मल कर चुकी थी। महल्ले में चर्चा था कि अरे वो बेवा ज़ैनब की बेटी हाफिजा बन गई। माशाअल्लाह। माँ की आंखें चमकने लगती थीं जब वो बेटी को कुरान पढ़ते देखती। नौजवानी का गुरूर और तब्दीली। वक्त गुजरा, फातिमा जवान हुई। वो खूबसूरत भी थी और पर एतमाद भी। दीनी इल्म होने के बाइस इज्जत भी मिलती। कई रिश्ते आए, मगर फातिमा हर एक को हकीर जानती। माँ, ये सब मेरे लायक नहीं। मैं हाफिजा हूं, आलमा बनूंगी, ये दुनियावी लोग मेरे काबिल कहाँ। माँ खामोश हो जाती, मगर दिल में दर्द छुपाए कहती, बेटी माँ का कहा मान लेना, ये दुनिया चालाक है। इज्जत की जिंदगी वही पाते हैं जो माँ के फरमाबरदार होते हैं। मगर फातिमा की जुबान पर अब तलखी आ गई थी। माँ का मशवरा नागवार गुजरता, चेहरे पर नागवारी, लहजे में गुस्ताखी। बाज औकात तो कुरान का सबक देते हुए भी माँ से झिड़क कर बात करती। माँ, बस करें, मुझे ना सिखाएं, मैं खुद जानती हूं। माँ का दिल किट कर रह जाता। दुआ ही इसका सहारा था, खुद मुख्तारी और कत ताल्लुकी। एक दिन फातिमा ने ऐलान किया, मैं शहर जा रही हूं, एक बड़े मदरसे में पढ़ाने का मौका मिला है। यहां तन जिंदगी गुजार कर किया हासिल। मां ने रोते हुए कहा, बेटी, अकेली लड़की, मां को छोड़कर, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फातिमा ने सख्त लहजे में कहा, मां, आपने तो मुझे कुछ दिया नहीं, बस रोती रहती है। अब मुझे अपने फैसले खुद करने हैं। ज़ैनब बीबी की दुनिया अलिफाजर गई। बेटी ने सिर्फ घर नहीं, दिल छोड़ा था, दुआ छोड़ दी थी, मां का साया नजरअंदाज कर दिया था। शहर की जिंदगी और आजमाइश। फातिमा शहर में मशहूर मदरसे में मुअल्लिमा बन गई। हर रोज कुरान का दर्स देती, लोग तारीफ करते, मगर दिल में एक अजीब सा खला था। माँ की दुआएं छन गई थीं, लहजे की नरमी गुम हो गई थी और इबादत में लज्जत बाकी ना रही। एक दिन फातिमा की मुलाकात एक दीनी स्कॉलर से हुई। ताल्लुक बना, शादी हुई। शौहर अच्छा था, मगर घर में सख्ती से उसूलों का कायल था। फातिमा जो माँ के आगे झुकती ना थी, शौहर के हुक्म पर भी अब तंग होने लगी। मैं हाफिजा हूं, तुम मुझे ताने ना दो। शौहर कहता, कुरान का हाफिज होना काफी नहीं। अगर माँ के लिए ज़बान में नरमी ना हो तो ये इल्म बोझ बन जाता है। ये अल्फाज फातिमा के दिल को चीर गए, मगर अना ने मुआफी का दरवाज़ा बंद कर दिया।
माँ की वफात और बेटी का पछतावा। एक रात देर से सोने के बाद फातिमा ने ख्वाब देखा, एक कब्रिस्तान अंधेरा, एक टूटी कब्र और माँ की लाश मिट्टी में दबी हुई, हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए, जैसे कह रही हूं, बेटी एक बार सीने से लगा ले, मेरे साथ कहर ना कर। फातिमा चीख कर उठी, पसीने में शराबूर दिल धड़क रहा था। फौरन मां के नंबर पर फोन किया, बंद। परेशान होकर पुराने मोहल्ले में कॉल की, खबर मिली, बीबी अब की मां तो 2 दिन पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई, आखिरी वक्त में सिर्फ आपको याद करती रहे। फातिमा के पांव तले जमीन निकल गई, दीवार से लगकर बैठ गई, वजूद में लर्जा, जुबान पर कलिमा, आंखों में दरिया, मगर मां अब नहीं थी। खात्मा, अंजाम की तारीकी। फातिमा वापस आई, कब्रिस्तान पहुंची, मां की कब्र से लिपट कर चीख चीख कर रोती रही, मां मुझे मुआफ कर दो, मैं हाफिजा तो बन गई मगर बेटी ना बन सकी। मगर मिट्टी ने खामोशी ओढ़ रखी थी, न कोई जवाब न कोई आह। वक्त गुजरता गया, फातिमा फिर मदरसे लौटी, मगर चेहरा बुझा बुझा, दिल खाली, रूबे चीन। कुरान की तिलावत करती तो आवाज कांपती, लफ्ज भूलने लगे। हाफिजा कमजोर पड़ गया, जहन मुंतशिर। एक दिन कुरान पढ़ाते हुए अचानक गिर गई, अस्पताल ले जाया गया, दिमागी तनाव, याददाश्त पर असर, डॉक्टर्स ने बताया जहनी सदमा शदीद है, हाफिजा कमजोर होता जा रहा है, ये दिमागी दबाव का नतीजा है। अब वो हाफिज कुरान जो सैकड़ों को दर्स देती थी, खुद को भी पहचान ना पाती। आंखों में आंसू, जुबान पर एक ही जुमला, आ अल्लाह मेरी मां को मुआफ कर दे और मुझे भी। नतीजा, इबरत की सदा। ये कहानी सिर्फ एक फातिमा की नहीं, हर इस लड़की की है जो दीन को तो अपनाती है मगर मां के कदमों में जन्नत तलाश नहीं करती। कुरान ज़बानी याद करना काफी नहीं अगर मां का चेहरा नाराज हो। इल्म की रोशनी तभी फायदा देती है जब दिल आजिज़ी से झुका हो और ज़ुबान मां के लिए नरम हो। याद रखो, जो मां की नाफरमानी करता है, चाहे वो हाफिज़न कुरान हो या आलम, अगर मां की बद्दुआ लग जाए तो वो इल्म बोझ बन जाता है और हाफिजा ज़वाल का शिकार हो जाता है।